अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मदारिस को कौमी धारे में लाने की कोशिशों के मुस्बत असरात होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इंटर इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और 4 तालबात शरीक थीं। आर्मी चीफ की नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात को मुबारकबाद। कहा, मदारिस के तलबा खुशहाल पाकिस्तान के लिए मेहनत जारी रखें। चीन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को खुश आइंद करार दे दिया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा फौज के गैर मामूली सरबराह और चीनी हुकूमत और फौज के पुराने दोस्त हैं। उम्मीद है जनरल बाजवा की क़यादत में पाक फौज मुल्क की सालमियत और इलाकाई अमन व अमान के लिए भरपूर किरदार अदा करने का सिलसिला जारी रखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश का इजहार। विफाक और सूबों को मौसर मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पाक फौज की इंसदाद पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पोलियो आने वाली नस्लों को मुतासर कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूजा कश्मीर पर फिर सालसी की पेशकश। कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना, पेचीदा और हल तलब मसला करार दे दिया। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, लाखों कश्मीरी किसी दूसरे की हुक्मरानी चाहते हैं। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कश्मीर पर सालसी के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। आइंदा हफ्ते फ्रांस में मोदी के साथ कश्मीर का मामला उठाने की यकीन दहानी। पाकिस्तान हमेशा से मुज़ाकरात के लिए तैयार था और तैयार है। डेनमार्क कश्मीरियों की मुश्किलात में कमी और कर्फ्यू के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का डैनिश हममनसब जेब कोफोर्ड से टेलीफोनिक राबते में इज़हार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने डैनिश हममनसब को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के यकतरफा भारतीय इक़दाम से आगाह किया। डैनिश वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक साबित हो सकती है। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। मकबूजा कश्मीर में 17वें रोज भी कर्फ्यू बरकरार। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला में जाली ऑपरेशन के दौरान नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज का पुलवामा और श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन। 40 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी घरों से निकल आए। कई मकामात पर झड़पें। काबिज भारतीय फौज का मुजाहिरीन के खिलाफ असलहे का बेदरीग इस्तेमाल। मुतादिद कश्मीरी जख्मी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह के मकाम पर तीसरे रोज भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। NDMA के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 56,000 क्यूसिक है। 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक का रेला आज गुजरने का इम्कान है। कसूर में 18 देहात ज़ेरे आब। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 3,000 से जायद अफराद की नकल मकानी। दरियाए रावी में भी पानी की सतह बुलंद। सैयदवाला का जड़ावाला और ओकाड़ा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। भारत की आबी जारहियत। पाकिस्तान की सिंतास मुआहिदे पर गहरी नज़र। कल स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की सेनेट कायमा कमेटी बराए कश्मीर को ब्रीफिंग। कहा, भारत मौजूदा हालात में पुलवामा 2 करना चाह रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बहुत कशीदा हैं। भारत फौज रोजाना इश्तियाल अंगेजी कर रही है। मकबूजा कश्मीर में 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं।
पाकिस्तान आलमी अदालतें इंसाफ जाने में जल्दबाजी का मुजाहिरा न करे, कहीं भारत वहां जाकर मामला इल्तवा में न डाल दे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर राजा जफरुल हक का हुकूमत को मशवरा। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा, हम कश्मीर की सूरत हाल पर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कश्मीर के बारे में वो कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था। मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद क्यों पेश नहीं की? सिफारती पॉलिसी में तब्दीली लाना होगी। हिटलर, मोदी और बेरहम इसराइल का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। 25 अगस्त को हिंदुत्व और सहूनियत के मौजू पर होने जा रहा है सेमिनार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सबरा मनीम स्वामी शिरकत करेंगे। हर तस्वीर सुना रही है कोई ना कोई दर्द भरी दास्तान। कश्मीरी फोटोग्राफर वानी रॉय का मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। भारतीय जुल्म सितम को कैमरे की आंख में कैद करके दुनिया के सामने पेश कर दिया। हुकूमत ने नैब कानून में तरामीम पर गौर शुरू कर दिया। वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है, आम शहरी के खिलाफ नैब की पावर खत्म होनी चाहिए। कोई टैक्स चोरी करता है तो मुतल्लिका इदारों को देखना चाहिए। बोले, कायमा कमेटी ने सिविल प्रोसीजर को तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। सिविल और दीवानी मुकदमात के फैसले अब साल 1.5 साल में हुआ करेंगे। विरासती सर्टिफिकेट 7-8 साल की बजाय 15 दिन में मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वजीर आजम की टीम आवाम के वोट से इंसाफ किया है। ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान की जरूरत थी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 10 नए इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा, नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। कराची में सफाई ना होने पर सिंध हुकूमत ने मेयर को रडार पर ले लिया। MQM PTI की बी टीम है। सूबाई वजीर सैयद गनी की तनकीद। बोले, विफाक से 100% बेहतर काम तो हमने किया। अली जैदी की सफाई मुहिम सिर्फ ट्विटर पर जारी है। मेयर कराची 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब का इल्जाम। कहा, वसीम अख्तर सिर्फ फोटो सेशन और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सितंबर से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान। कराची के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूं, कराची आएं और मेयर, गवर्नर और वजीर आला को बुलाकर पूछें कि सब काम कौन करेगा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की अपील। मेयर कराची वसीम अख्तर को शहर की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, वसीम अख्तर झूठ बोल रहे हैं। आज भी मेयर के पास सारे इख्तियारात हैं। वो मजीद पैसे बटोरना चाह रहे हैं। उनका नाम ECL में डाला जाए। कराची में पहली बार आलाइशों का मसला हुआ। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए खंदकें ही नहीं खोदी गईं। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जो कानून पर अमलदारी की राह में रुकावट बनेगा, उससे कानून के मुताबिक निपटेंगे। वजीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 47 ममालिक प्लास्टिक बैग के बगैर रह सकते हैं तो हम भी रह लेंगे। कराची में सीवरेज सिस्टम की तबाही की बड़ी वजह प्लास्टिक बैग्स हैं। इस्लामाबाद के बाद सिंध और पंजाब में भी पॉलीथीन बैग का खात्मा करने जा रहे हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 4 सितंबर को पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत से रवानगी के बाद शदीद बदनज़मी। पुलिस ने जजेस गेट से आने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन सफदर की पुलिस से मुठभेड़। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसीह। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर।
और आमदन से ज़ायदा असासे बनाने का रेफरेंस स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी और दीगर मुलजिमान एहतसाब अदालत कराची में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा 4 महीने हो गए, इस तरह केस कैसे चलेगा। तफ्तीशी ऑफिसर को आज ही पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी।